नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दो ख़वातीन को गुजरांवाला शहर से काम की गर्ज से लेके जाया गया शादरा, और शादरा से फिर मियाँ वाली से फिर आगे दीगर इलाकों में लेके जाते हुए खैबर पख्तूनख्वा और फिर अफ़गानिस्तान। मज़ीद इसकी तफसील क्या है वो भी हम इन दोनों लड़कियों से कुछ देर में मज़ीद मालूम करेंगे। साथ में इस केस के जो मुद्दई हैं, जो इन दो लड़कियों में से एक के भाई भी हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि उन तक ये ख़बर कैसे पहुंची कि उनकी बहनें कहां पर मौजूद हैं, और फिर उन्होंने जो अपनी तरफ से कोशिशें की उसमें वो किस हद तक कामयाब हुए, किन मुश्किलात का सामना था, पुलिस की तरफ से क्या सपोर्ट उनको मिली। और पुलिस की बात करते हुए अभी हमारे साथ चौधरी जुल्फ़िकार अहमद साहब मौजूद हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, इनसे हम पूछते हैं तफसील। जुल्फ़िकार साहब, इस केस में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, इससे पहले भी यकीनन इस तरह के केसेस सामने आते हैं, लेकिन अमूमन उसमें होता यह है कि छोटे बच्चों की खबर मिलती है, कम उम्र बच्चों की, कि जो उनको बहला फुसला के काम की गर्ज से या अगवा करके गायब कर दिया जाता है और फिर उनको मुल्क से बाहर स्मगल कर दिया जाता है। इस केस में जो अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस है, आप तक ये तफसील जब पहुंची तो पुलिस ने इस केस की छानबीन के लिए, इस केस की तफ्तीश के लिए इब्तदा में क्या क्या इकदाम किए, और फिर उसके बाद कैसे इन दोनों लड़कियों तक पहुँचे? ये ऐसा है कि जी ये दोनों लड़कियां, एक फरी बेगम और फ़िज़ा बेगम, ये शादीशुदा हैं। एक के 2 बच्चे हैं, एक के 3 बच्चे हैं। ये यहाँ गुजरांवाला में हमारे ये सेटलर टाउन के एरिया में रेंट पे रहती हैं। गरीब लड़कियां हैं और गांव से आई हुई हैं, यहाँ लोगों के घरों में काम काज करके अपना गुज़र औक़ात करती हैं। तो एक औरत है मरियम बीबी, जो लोगों को घरों में छोटे बच्चों को, बच्चियों को कामों पे लगवाती हैं घरों में काम करने के लिए। तो वो इनको जानती थी, ये उनको जानती थी। इन्होंने सोचा कि हम भी, इन्होंने अपनी बहन की शादी करनी थी तो उसके लिए इन्हें कुछ पैसे चाहिए थी। इन्होंने सोचा कि उसे कहते हैं कि हमें भी कहीं किसी जगह पे काम पे लगवा दे, ठीक है, ताकि जो है वो हम चंद पैसे इकट्ठे कर लें और अपनी बहन की शादी कर लें। इन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि आप हमें भी दोनों को कहीं काम पे लगवा दें। इसकी रोकथाम के लिए कुछ किया जा सकता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस हों? जिस तरह हम ये कहते हैं कि जी दहशतगर्दी की जंग में एक इंतहाई ज़रूरी कदम ये भी है कि जो कहीं पे मकान किराए पे ले रहा है तो उनके तमाम कवायफ आपके पास मौजूद हों, कौन लेने वाला है, क्या करता है, क्या उसका माजी है, क्या उसका पूरा हिसाब किताब है। लेकिन इस तरह के केसेस में भी क्या ये मुमकिन है कि कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाए? नहीं, इसमें ओवरऑल सोसाइटी का भी फ़र्ज़ है, अवेयरनेस हमें चाहिए इन लोगों को देनी। पूरी सोसाइटी का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों को इस मामले में अवेयर करें कि वो किसी और शख्स के झांसे में आके इस तरह का केस दोबारा रिपीट ना हो। मरियम बीबी तो गिरफ़्तार हो चुकी हैं और जेल भेजा जा चुका है उन्हें, लेकिन ये जो सीमा बीबी हैं, रियाज़ है, हाँ, वो अभी रेड शेड किए हैं, वो गिरफ़्तार नहीं हुई। तो इसमें एसपी साहब आप नहीं समझते कि काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है, क्योंकि ये केस आपके पास? मसला ये है, सबसे पहले तो हमारी प्रेफरेंस यही थी कि ये लड़कियां महफूज तरीके से बहिफाजत अपने घर पहुंच जाएं। ये तो प्रायोरिटी तो हमारी ये थी। उसके बाद अब हम आगे जैसे जैसे इंकशाफ होता है, क्योंकि उनके पूरी तरह से एड्रेस भी मालूम नहीं थे, वो भी इनको ही लड़कियों को मालूम थे। आपकी पुलिस टीम की तरफ से जब रेड की गई है तो रेड के बाद उनकी कोई डिटेल जिसमें टेलीफोन नंबर के? हाँ, नहीं, टेलीफोन नंबर नहीं, ये इनके कहने पर ही, इनके पॉइंटेशन पर ही हमने उनके घरों पे रेड किए हैं, तो वो अवेलेबल नहीं हुए हैं। हम तो इसमें पूरे तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, और बल्कि हमने तो FIO को भी इन्वोक किया कि अब हम ये केस जो FIO को रेफर कर रहे हैं। अभी केस का स्टेटस आपकी नज़र में क्या है? क्या आप इसको एक क्लोज्ड केस कहेंगे या एक ओपन केस है? इट इज़ ओपन केस एंड इट इज़ इन ट्रांजिशन पीरियड में है इन बिटवीन द लोकल पुलिस एंड द FIO। देखो, पुलिस को मजीद कितना वक्त दरकार होगा इन बाकी मफरूर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार? वीक और सो वी विल हैंड ओवर द केस टू द FIO एंड देन फर्दर द FIO विल इन्वेस्टिगेट दिस। ठीक है, मरियम बीबी को गिरफ्तार पुलिस ने किया? हाँ, मरियम बीबी को पुलिस ने। तो मरियम बीबी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस वक्त FIA की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो क्या FIA को उस वक्त भी इन्वॉल्व नहीं हो जाना चाहिए था कि जब अब वो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो पहले क्या इन्वॉल्वमेंट नहीं बनती थी? नहीं, FIR की इन्वॉल्वमेंट तो बनती थी, पहले दिन से बनती थी, लेकिन ये है कि चूँकि अभी हमारा वो थोड़ा ट्रांजिशन में टाइम लगता है, तो मीनवाइल अगर हम सुस्ती का मुजाहरा करते तो मरियम बीबी भी कहीं इधर उधर हो जाती, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती। तो अब कम से कम हमने मरियम बीबी को पकड़ के उसको जुडिशल करवा दिया, जेल भिजवा दी है,
अब FIA के लिए एक आसानी होगी कि वो मरियम बीबी का जो है उसको इंटरोगेट कर सकते हैं। हम अकॉर्डिंग टू द FIA अभी आपने कहा कि जब तक मुकम्मल एफर्ट्स मुकम्मल ना हो जाएं, ये मुकम्मल एफर्ट्स ना हो जाएं तो फिर आप अदालत से रुजू करते हैं कि उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाए। तो क्या अब तक मुकम्मल एफर्ट्स नहीं हुई हैं? अभी हम समझते हैं कि मुकम्मल एफर्ट्स नहीं हुई हैं। हम तो क्या आप नहीं समझते कि ये आपके एंड पर, आपके डिपार्टमेंट के एंड पर गफलत है या सुस्त रवि है कि अब तक मुकम्मल एफर्ट्स ही नहीं हुई हैं? हमने अभी तक जितनी भी रेड्स किए हैं, पहली बात तो ये है कि ये एक ब्लाइंड केस है, ठीक है। मुल्ज़मान के एड्रेस मुकम्मल नहीं है, उनके टेलीफोन नहीं है, ये तो हवा में। नामज़द मुल्ज़मान के मुकम्मल एड्रेस और उनकी मुकम्मल तफसीलात हासिल करना तो क्या पुलिस का काम नहीं है? नहीं, पुलिस का काम तो है, लेकिन पुलिस अब पुलिस के पास भी कोई डाटा अवेलेबल हो तो उसके मुताबिक ही कर सकते हैं ना। क्या आप नहीं समझते कि अब तक ये जो नामज़द मुल्ज़मान हैं ये मुल्क छोड़कर जा चुके होंगे? नहीं, इतनी देर हो चुकी मैं है। नहीं समझता कि ये जा चुके होंगे, क्योंकि इतने क्लेवर तो नहीं वो हो सकते। और ये इस तरह से जो ग्रो होते हैं वो उनको अफ़गानिस्तान जाने की अगर इतना ही वो एंशियस होते हैं तो वो फिर साथ अफ़गानिस्तान तक जाते हैं, वो सिर्फ मियाँ वाली तक ना जाते। तो अब FIA मज़ीद जो अगर वो कहीं भी होंगे, पाकिस्तान के लॉ मौजूद है, लॉ एक्सट्रेडिशन मौजूद है, वो वहाँ से भी ला सकते हैं, उनको इंटरपोल के ज़रिए लाया जा सकता है। ठीक है, FIA अब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है। अगर FIA इन्वॉल्व हो जाती FIA तो नाम उनका ECL पे भी डाला जा सकता था। लालच या उनके लिए पैसा तो है ना कि जो वो काम यह कर है रहे हैं। कि ECL पे नाम डालने के लिए तो उसके पूरे पर्टिकुलर चाहिए ना, उसका पासपोर्ट नंबर चाहिए, उसका नाम, वल्दियत, उसका एड्रेस, हर चीज़ चाहिए। इसमें मियाँ वाली से भी साहब हैं जिनको नामज़द किया गया है और कहना ये है बाज़ियाब कराई हुई लड़कियों का कि वो इसमें बाकायदा इसका हिस्सा थे और उन्होंने ही इनको फिर आगे अफ़गानिस्तान पहुंचाया। उनका नाम मैं आपसे सुनना चाहूँगा और ये कि क्या उनका कोई असर रसूख है, कोई काफ़ी ताल्लुकात वाले आदमी हैं वो कि जिस वजह से उन तक भी अब तक पुलिस नहीं पहुंची है? नहीं, वो अभी तक तो स्टेटस हमें क्या है? उनका कोई स्टेटस का नहीं पता लगा। इनके बकौल ये जो लड़कियां बाजियाब होके आई हैं तो इन्होंने बताया कि उनका नाम सलीम अहमद कुंदी है। तो अभी इनको कैसे पता चला कि उनका सलीम अहमद कुंदी है? जब मैंने इनसे पूछा है तो उन्होंने कहा जी वो खुद बताते थे ठीक है कि मेरा ये नाम है। अब इनसे और उनका पूछने वाली ताल्लुक, बात है, उनका ताल्लुक कहाँ से बताया? इन्होंने कहा है कि जी मियाँ वाली से। मियाँ वाली से। अभी ये वेरीफाई करने की ज़रूरत है इनके साथ जाके कि ये वो वहाँ तक पहुँचा भी सकती हैं या नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि इनको अगर हम कहें कि जी आप हमें गाइड करके आप वहाँ तक ले जाएं, उनका एड्रेस वगैरह कोई नहीं है इनको पता। बहुत बहुत शुक्रिया SP साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमारी बात हुई जुल्फ़िकार साहब से और इनसे हमने तफसील जानी कि पुलिस की तरफ से अब तक क्या कोशिशें की गई हैं, जो नामज़द मुल्ज़मान हैं उनमें से कौन गिरफ़्तार हुआ, किसका गिरफ़्तार होना बाकी है। और ये भी हमें SP साहब ने बताया कि FIA भी अब इस केस को टेकअप कर रही है ताकि तफ्तीश के दायरे को वसी करते हुए नामज़द मुल्ज़मान तक पहुँचा जाए। वक्फे से पहले हमने बात की थी दोनों लड़कियों से जो अब बाजियाब हो चुकी हैं। अब हमें लेनी है ब्रेक और ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो हम मज़ीद लड़कियों से बात करेंगे, दोनों जो बाजियाब हुई हैं, और साथ ही साथ इस केस के मुद्दई जो दोनों लड़कियों में से एक लड़की के भाई भी हैं, उनसे पूछेंगे कि उन तक ये ख़बर और ये मालूमात, ये इत्तलात कैसे पहुँची कि उनकी बहन और उनके साथ उनकी साली दोनों ही पाकिस्तान से बाहर उनको स्मगल करके अफ़गानिस्तान पहुँचा दिया गया है और वो वहाँ पर वापस पाकिस्तान आने के लिए ख्वाहिश लिए बैठी हैं, फरियाद कर रही हैं। ये सब कैसे हुआ, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। 10 मार्च को फ़ोन आया और फरी बीबी ने हमें बताया, मुझे बताया कि हम अफ़गानिस्तान हैं। आगे ट्रक खड़े होते थे, पीछे कंपनी थी। जो मुजरिम पकड़े गए थे उन्होंने अपने बयानों में ये लिखवाया था कि हमने एक लड़की का $2,80,000 वो हमने दिया हुआ है।